अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो अब फाइनल मरहले में दाखिल हो गए। जिस चीज़ के ऊपर बात अड़ी हुई है या अटकी हुई है या फैसला नहीं हो पा रहा, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत में वजारतें लेने का मामला। बाकी मामला अब तकरीबन तय पा चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सदारत मिलने का वाज़ेह इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा। सेनेट चेयरमैन के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक मौजूद है और मुस्लिम लीग नून शायद चेयरमैन सेनेट जो है, क्योंकि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा तो फिर चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून अपना लाना चाहेगी, ताकि जो है वो नायब सदर, क्योंकि चेयरमैन सेनेट नायब सदर भी होता है, तो फिर सदर की मौजूदगी में वो फ़राइज़ सर अंजाम देता है। तो नून लीग ये कोशिश करेगी कि किसी हद तक चीज़ों को वो बैलेंस कर सके। तो अब ये जो सूरत हाल इस वक्त है, इसके हवाले से आपको मज़ीद भी आपसे बात करते हैं, इसके आपको तफसीलात फराहम करते हैं। और लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। आप जो है वो बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, कल्ली ज़रूर खड़का दें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो एक दो चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जो मुज़ाकरात थे, कल ये कहा जा रहा था रात को होंगे, लेकिन रात को ड्राफ्टिंग हुई है, कुछ शायद कुछ चीज़ें तय हो गई हैं रिटर्न में, लेकिन अभी वो सामने नहीं आई, क्योंकि उसके ऊपर जो है दोनों तरफ की क़यादत गौर गौस कर रही है। आज सुबह आज दोबारा से मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, क़यादत के दरमियान और कमेटी के दरमियान। और उसके बाद तवक्को यह है कि जब ये फाइनल हो जाएगा मुसवदा और दोनों तरफ की क़यादत उसको ग्रीन सिग्नल दे देगी, तो फिर शायद मियां नवाज शरीफ और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं जनाब आसिफ जरदारी, उनके दरमियान मुलाकात हो और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका बाकायदा ऐलान करें। लेकिन अब इंडिकेशंस बहुत वाज़ेह तौर पे आनी शुरू हो गई हैं। कल चीन के एम्बेसडर की एक मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, अमेरिका के एम्बेसडर भी मिले हैं शहबाज शरीफ साहब को। दोनों जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत, उनके जो सफ़ीर थे, उन्होंने अपने ताउन का यकीन दिलाया है, अपनी मदद का यकीन दिलाया है, जो कि मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म बनने वाले हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। ये मुलाकातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इससे ये बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है वाज़ेह तौर पर कि अब जो है ये बात, इस बात का फैसला हो चुका है, ये अब तय हो गया है। बाकी जो मामला रह गए हैं वज़ारत उज़्मा के अलावा, उसके ऊपर बातचीत जो है वो दोनों जमातें, ज़ाहिर है हर जमात कोशिश करती है कि वो मैक्सिमम पावर शेयरिंग में गेन करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला जहाँ अटके हुए हैं, वो मामला है वफाकी वजारतों का। पीपल्स पार्टी की यह ख्वाहिश है कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा ना बने और वो हुकूमती बेंचेस पे बैठे, लेकिन वफाकी हुकूमत का हिस्सा ना हो। जो वफाकी काबीना के फैसले हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक ना हो, क्योंकि IMF का प्रोग्राम आना है, बड़ा सख्त शराइत के ऊपर प्रोग्राम होगा, महंगाई का एक नया तूफान आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इमेज मजीद खराब हो। इस हवाले से वो चाहती है, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो सारा बोझ है उसका, ये जो मलबा गिरेगा इन फैसलों का, सियासी मलबा, ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिरे, उसकी मकबूलियत में मजीद कमी आए। तो ये वो पॉइंट है जहां पे मामला फंसे हुए हैं और उम्मीद है कि आज शायद ये मामला सुलझ जाए और उसके बाद फिर जो है एक बाकी इत्तेहादियों के साथ बैठ के एक पूरा जो हुकूमत का वो सारा मामला है वो तय हो जाए। अब इसके हवाले से जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो ये कह रही है कि 29 को या 28 को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है, तो उससे पहले पहले हम ये मामला तय कर लेंगे और ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि जितनी जल्दी ये तय हो जाएगा, जो गैर यकीनी है वो ख़त्म हो जाएगी और एक पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जो है वो चल पड़ेगा। अगरचे तहरीक इंसाफ मौजूद है असम्बलियों में, जो कि अब तहरीक इंसाफ के नाम से नहीं बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से असम्बलियों में मौजूद होगी, 3 असम्बलियों में। तो आप देखते हैं कि वो जो उनका है, जो कुछ कल सेनेट के इजलास में हुआ, ये मनाजर कौमी असम्बली के इजलास में भी दोहराए जाएंगे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला जो हैं वो जाहिर है वो एहतजाज करेंगे। इमरान खान साहब जब तक अंदर हैं वो उनकी रिहाई के हवाले से मुतालबा किया करेंगे, कभी इंतखाबात में धांधली का इशू उठा के एहतजाज करेंगे। तो ये चलता रहेगा। जैसे अपोजिशन जो थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिच किया हुआ था असेंबली में, सेनेट में। इस तरह पीपल्स PTI जो है उसके अरकान की काफ़ी तादाद है,
तो वो जिच तो करेंगे इनको, और वो हर मामले के ऊपर जो है वो ये करेंगे, और उनका जो किरदार है वो यही रहेगा तहरीक इंसाफ का, वो यही करते रहेंगे। तो लेकिन ये हुकूमत को फौरी तौर पे जो है वो फैसले करके आगे बढ़ना चाहिए, और ये मामला जो है वो जल्द, इम्कान ये है कि आज नहीं तो कल तक ये मामला तय हो जाएंगे। और ये जो मामला है वफाकी पीपल्स पार्टी पे दबाव बहुत ज़्यादा है मुख्तदर कुव्वतों का, मुख्तदर हलकों का, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बने और बर्डन शेयर करें मुस्लिम लीग नून के साथ। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी कब कहाँ तक रेजिस्ट करती है और कहाँ तक जो है वो ये बात मानती और वफाकी काबीना का हिस्सा बनती है। अलबत्ता पंजाब में इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी और मुस्लिम लीग नून जो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी उसका हिस्सा बनेगी। तो ये सारी सूरत हाल है, आज नहीं, आज शाम तक नहीं तो कल तक इस बात के इम्कानात बहुत वाजे हैं कि सूरत हाल बहुत हद तक वाजे हो जाएगी। और फिर गालिब इम्कान ये है कि मियां नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात हो, और फिर वो ये जो सारा है ये पूरी क़यादत बैठ के ये सारा मामला जो इनके दरमियान तय होगा उसका वो ऐलान करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।